हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धार्थ अकेडमी। तो आज हम लोग यूपी टेट PYQ साइंस के सीरीज़ 2 में कुछ क्वेश्चंस जानेंगे प्रीवियस ईयर के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं हम लोगों के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ERG, ऑप्शन डी वॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर है जूल और इसका सिंबल होता है J, क्योंकि हीट हमारी है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमारा आंसर हुआ जूल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? ऑप्शन ए 0.2 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 0.02 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 2.0 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 0.002 सेकेंड्स। तो आंसर इज बी 0.02 सेकेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 50 हर्ट्ज दी गई है और जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/f होता है, t = 1/f। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम लोग 1/50 कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा बी 0.02 सेकेंड्स। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। विच मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल मिरर। So the correct answer is concave mirror, because when an object is placed very close to mirror it produces erect, virtual and magnified image। इसका ये मतलब है, अगर कोई भी इमेज हमारे कॉन्केव मिरर के पास रखी गई है तो वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which gas is primarily responsible for the greenhouse effect in global warming? Option A nitrogen, option B oxygen, option C carbon dioxide, option D hydrogen। तो the correct option is carbon dioxide, क्योंकि it is the most important significant gas due to its length of time it remains in the atmosphere। इसका ये मतलब है कि ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक रहती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शन ए CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.1/2H2O, ऑप्शन सी CuSO4.5H2O, ऑप्शन डी CaCO3। तो द करेक्ट आंसर इज CaSO4.1/2H2O, बिकॉज और इसका केमिकल फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केमिकल फार्मूला क्या है। तो याद रखिएगा, इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। Let's move to our next question. Which acid is present in ants' sting? Option A acetic acid, option B formic acid, option C citric acid, option D oxalic acid। तो the correct answer is formic acid, because its other name is also known as methanoic acid। Let's move to our question number 7. What are the end products of anaerobic respiration in yeast? Option A lactic acid and energy, option B carbon dioxide and water, option C ethanol, carbon dioxide and energy, option D pyruvate and oxygen। So the correct answer is option C ethanol, carbon dioxide, energy, because it is a process which breaks down into glucose। ये ऐसी प्रोसेस है जो आगे जाके ग्लूकोज बनाती है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो द करेक्ट आंसर इज़ इंसुलिन, क्योंकि ये
पैनक्रियाज से प्रोड्यूस्ड होती हैं, और अगर ये कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो इससे हमें शुगर हो जाता है, मतलब डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। Which plant tissue is responsible for the transportation of waters and minerals from roots to leaves? Option A phloem, option B xylem, option C cortex, option D pith. The correct answer is xylem, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल वाटर पहुंचाता है प्लांट में, मतलब रूट से आगे प्लांट्स की लीफ तक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? Option A velocity, option B force, option C mass, option D acceleration. So the correct answer is option C mass, because mass is only magnitude and no direction. Let's move to our question number 11, which is the image formed by a plane mirror is always option A real and inverted, option B virtual and erect, option C real and erect, option D virtual and inverted. The correct answer is virtual and erect, because plane mirror produce images that cannot be projected on a screen. plane mirror ऐसी image form करता है जो हम लोग screen पे produce नहीं कर सकते हैं, मतलब virtual images produce करता है। Let's move to our next question. Question number 12. What is the fundamental cause of the twinkling of the stars? Option A atmospheric reflection of starlight, option B atmospheric refraction of starlight, option C total internal reflection of starlight, option D dispersion of starlight. The correct answer is atmospheric refraction of starlight, because atmospheric refraction of starlight, it passes through layers of air with different densities and temperature. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि सितारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि सितारे चमकने की जो लाइट होती है वो कई लेयर से पास आउट करती है, कई लेयर्स मतलब एयर की कई लेयर से पास आउट करती है डिफरेंट डेंसिटी से, तभी वो शो करता है कि वो कितना चमकता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर? The correct answer is bromine. It is a non-metal and metallic element because it is liquid at room temperature. Let's move to our question number 14. What is the common name for sodium bicarbonate NaHCO3? Option A baking soda, option B washing soda, option C bleaching powder, option D caustic soda. The correct answer is baking soda. The formula is NaHCO3. Let's move to our next question. Question number 15. Stainless steel is an alloy of which of the following metals? Option A iron, copper and zinc. Option B iron, chromium and nickel. Option C copper, tin and zinc. Option D aluminium, magnesium and manganese. The correct answer is option B iron, chromium and nickel. Stainless steel is an alloy designed to resist corrosion. Stainless steel वो स्टील है जो जंग लग जाती है लोहे पे, उसे बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी apparatus. So the correct answer is option C lysosome, because it is a powerful digestive enzyme that break down waste materials. ये लाइसोसोम वो वर्क करता है जो हमारी सेल में कोई चीज़ डेड हो जाती है तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। In which part of the human alimentary canal does the maximum absorption of digestive food take place? Option A stomach, option B large intestine, option C small intestine, option D mouth. The correct answer is option C small intestine, because most nutrients absorption occurs in small intestine because its lining is covered in tiny finger like projections called villi. ज़्यादातर जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18।
काला आजार डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ विच इंसेक्ट वेक्टर्स? ऑप्शन ए एनोफिलस मॉस्किटो, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी टेस्टिस फ्लाई, ऑप्शन डी हाउस फ्लाई. The correct answer is sand fly, because Kala Azar is a slow progressing indigenous disease caused by protozoan parasite. काला आजार एक प्रोटोजोन डिसीज़ है जो सैंड फ्लाई से होती है. लाइक शेयर सब्सक्राइब.